नमस्कार, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, लगातार इस समय देख रहे हैं पूरे भारत में जो चर्चा है वक्फ बोर्ड को लेकर हो रही है। एक तरफ देखेंगे, अभी जब संसद में 2 बजे रात तक बिल पेश हुआ, उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में जब संसद 2 बजे तक चली है। उसके बाद में आप देखेंगे बिल पास हो गया राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और तो आपको आज बताएंगे कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बारे में बताएंगे और कौन लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या है कारण। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। और इस सभी जो लोग वीडियो में जुड़े हैं सबका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा और कुछ लोग जानते भी हैं। तो आपको बताएं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कुछ दान संपत्ति दान करता है तो उसी को उसकी जो देखभाल होती है, जैसे आप जो भाई हिंदू लोग देख रहे हैं उनको बता दें, जैसे आप जब कोई मंदिर में कुछ दान करते हैं, चढ़ावा करते हैं, जैसे वो मंदिर के ट्रस्ट में जाता है, वैसे वक्फ बोर्ड काम करता है। वक्फ बोर्ड में आप देखें, जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम का कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखभाल वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी तक 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड की जो 8.70 लाख संपत्तियां हैं वो 9.40 लाख एकड़ ज़मीन फैली हुई है। और जो कानून में बदलाव हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और पहले क्या था, इन सब मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार पूरे भारत में वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है। और आपको बता दें जो बदलाव किए गए हैं वक्फ बोर्ड का, जो कानून पहले था और अब क्या है। पहले क्या था, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला का सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है नए बिल के अनुसार, ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता। आपने पहले देखा होगा वक्फ बोर्ड कहीं पर भी किसी गांव में जो दावा करता था कि कभी कभी आप देखें बिहार में और पश्चिम बंगाल में, केरल में कई जगह से ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं कि वक्फ बोर्ड गाँवों के ऊपर दावा कर दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो कानून है वो बदल दिया गया। अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो उस पर अपना उसको जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको दिखाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर वक्फ बोर्ड ज़मीन पे दावा करता था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के कब्जे में हो जाता था, गांव को खाली। पास हुआ 288 मत मिले। और आप देखें वक्फ बिल आखिर है क्या, वक्फ बिल के बारे में आज आपको विश्लेषण करेंगे और बताएंगे। तो जो बदलाव किए गए हैं, विशेष 4 बदलाव हुए हैं वक्फ बोर्ड में। तो कहीं न कहीं एक तरफ देखेंगे कुछ मुस्लिम इसका जो है खुल के विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, अलीगढ़ और दिल्ली जैसे कई इलाकों की जो तस्वीरें आई हैं आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आई हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं। और दूसरा जो है वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला आखिरी माना जाता था क्योंकि वक्फ बोर्ड का अपना एक कोर्ट होता था, वही जो फैसला करता था वही माना जाता था। जैसे कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पे दावा करता था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसी के एक जो होता था वक्फ ट्रिब्यूनल होता था, उसी में आप जा सकते थे और दावा कर सकते थे। लेकिन अगर वो इनकार कर देता था तो आपकी ज़मीन जो थी हड़प ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकेंगे। और तो ये सारे जो हैं बदलाव किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कुछ जो भी आप देखेंगे पूरे भारत में अभी जितने भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं आप देखेंगे सेना के पास, उसके बाद रेलवे के पास और फिर वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं, अब इस पे एक नया नियम ये भी लगेगा कि सबकी जांच होगी। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो ज़मीनों पर जो वक्फ बोर्ड का कब्जा है उसको सरकार वापस ले लेगी।
और ये सारी जो हैं यही बिल का ये है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बिल से, किसका नुकसान है किसका फ़ायदा है, आप लोग भी जान सकते हैं। और वक्फ बोर्ड के पास कुल 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन की भारत के सिर्फ रेलवे और देखेंगे रक्षा विभाग के पास है और वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये भी है नया जो बिल आया है उसके तहत जिस वक्फ बोर्ड जो भी प्रॉपर्टी है सरकारी जो कब्जा है, अगर उसके देखेंगे अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो सरकार उसको जब्त करेगी। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है जो लोग खरीदते हैं बेचते हैं उसका अधिकार जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास होता था। अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी गई है। तो ये सारी